हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मुझे आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे। आज हम संसाधन के बारे में पुनः बताएंगे, जिसमें कल मैंने आपको बताया था कि संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन के प्रकार। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के प्रकार, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम सेकेंड डे भू संसाधन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पृथ्वी पर या प्राकृतिक तौर पर यदि देखा जाए तो ये संसाधनों की श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है भू संसाधन। यानी सभी संसाधनों का आधार और सभी संसाधनों का मुखिया भू संसाधन को माना जाता है। भू संसाधन में मानव जीवन, वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति आदि समस्त प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो सभी भू संसाधन पर की जाती हैं। इसलिए भू संसाधन को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। इसी पर परिवहन, तमाम प्रकार की जो भी औद्योगिक या अन्य मानवीय क्रियाएं हैं वो समस्त इसी संसाधन के ऊपर की जाती हैं। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। विश्व में जिस देश के पास सबसे ज्यादा भू संसाधन मौजूद है वह देश उतना ही ज्यादा संपन्नता की श्रेणी में आता है या माना जाता है। अब भू संसाधन की जब हम चर्चा कर रहे और क्षेत्रफल की चर्चा की हमने, तो भारतीय परिवेश में यदि देखा जाए तो भारत के कुल क्षेत्रफल पर जो भू संसाधन मौजूद है उस कुल भू संसाधन का कुल क्षेत्रफल पर 43% जो क्षेत्रफल है उस पर मैदान है, जिस पर हम निवास करते हैं, रोड डालते हैं, आपकी कृषि की जाती है वगैरह वगैरह। उसी पर उद्योगों का भी निर्माण किया जाता है, जो कुल क्षेत्रफल के 43% पर होता है। उसके बाद 27% जो भूभाग है भारत का, उस भूभाग पर पठार, खनिज और वन है। यानी कुल संसाधन में से 43% निकालने के बाद 27% जो भू क्षेत्र है भारत का, उस पर पठार, खनिज और वन संपदा मौजूद है। और शेष 30% पर पर्वत और नदियां बहती हैं या पर्वत स्थल है। इस प्रकार से जो भारत के पास पूरे विश्व के भू क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है उस पर से हमारे पास ये संसाधन पर क्षेत्रफल के इतने प्रतिशत पर कार्य किया जाता है। तो भू संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, जो सभी संसाधनों का आधार भी माना जा सकता है। अब हम भूमि का अर्थ पढ़ेंगे। सामान्य सी भाषा में भूमि से तात्पर्य हम जमीन से लगाते हैं, जो पृथ्वी की ऊपर की जगह है या पूरी जमीन होती है, इसको हम भूमि की श्रेणी में लेते हैं। लेकिन आर्थिक क्रियाएं और आर्थिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो भूमि का अर्थ प्रकृति द्वारा प्रदत्त समस्त निःशुल्क उपहार, जैसे पर्वत, नदियां, पठार, वन, जो तमाम ये चीजें हैं ये सभी भूमि की श्रेणी में आती हैं। सूर्य की किरणें, वायु, जल, खनिज संपदा, वन, वन्य जीव, ये सभी भूमि की श्रेणी में आते हैं। तो एक लाइन में कहा जाए कि भूमि प्रकृति द्वारा प्रदत्त निःशुल्क उपहार भूमि कहा जाता है या भूमि माना जाता है, जिसमें ये समस्त चीजें समाहित होती है, पर्वत, नदियां, पठार वगैरह। भूमि का हमने अर्थ समझा, जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। कभी आपसे पूछा जाए आर्थिक दृष्टिकोण से कि भूमि किसे कहते हैं, तो भूमि को जो हम सोच रखते हैं, जो संकीर्ण अर्थ रखते हैं, वो संकीर्ण अर्थ न रख के यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए और विस्तृत दृष्टिकोण से देखा जाए तो भूमि में समस्त चीजें समाहित होती हैं, जो जैसे कि मैंने आपको बताया है। आगे जब हम किसी चीज का या किसी बात
के बारे में जान लेते हैं तो उसके हम कुछ लक्षण विशेषताएं डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो भूमि की अर्थ पढ़ने के बाद भूमि की क्या विशेषताएं होंगी इस बारे में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। एक तो सीमित क्षेत्र, यानी भूमि का जितना क्षेत्रफल है वो उतना ही रहेगा, ना उसको बढ़ाया जा सकता ना उसको कम किया जा सकता है। यानी जितना क्षेत्रफल है वो उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम किया जा सकता है। दूसरी भूमि की विशेषता है निःशुल्क देन। हमने अभी अर्थ में ही पढ़ा था, प्रकृति द्वारा प्रदत्त निःशुल्क उपहार। उपहार उसे होते हैं जिसके बदले में कोई भुगतान ना करना पड़े। प्रकृति से जो हमें वस्तुएं निःशुल्क मिलती है उसके बदले हम कोई भुगतान तो करते नहीं, इसलिए प्रकृति का निःशुल्क उपहार कहा जाता है। और उस निःशुल्क उपहार को ही एक विशेषता में देखा जाए तो भूमि प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक निःशुल्क उपहार है, जिसके बदले पृथ्वी हमसे कुछ भी बदले में प्राप्त या भुगतान नहीं करती है, नहीं लेती है। अनासमान, भूमि अक्षय और अनासमान है, यानी उसका नाश नहीं होता है। भूमि हमेशा जितनी है उतनी ही रहेगी। आगे चौथी विशेषता हम आपको देखेंगे, गतिहीनता या अचलता। जैसा कि आप जानते हैं गतिहीन जो चल ना सके, यानी भूमि को ऐसा नहीं है कि अच्छी भूमि है तो उठा करके कहीं अन्य जगह ले आए, जो खराब भूमि है वो उठा करके कहीं अन्य जगह ले जाए, तो इसको गतिशील नहीं किया जा सकता। स्थिरता है, यानी इसको गतिहीनता के लिए या स्थिरता भी कह सकते हैं। यानी भूमि गतिहीन है, भूमि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती है, यानी गतिहीनता या अचलता भूमि में पाई जाती है। चौथी विशेषता है। पांचवी विशेषता के क्रम में बच्चों स्वरूप एवं गुणों में विविधता। जैसे कि आप जानते हो कि भूमि का स्वरूप यानी आकार, आपने देखा कि पर्वत, नदियां, पठार, समतल, वन, ऊपर नीचे, समुद्र, तो कहीं ऊपर नीचे सब आकार जो है, स्वरूप जो है, इसमें विविधता पाई जाती है। अलग अलग प्रकार की भूमि होती है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं समतल है, कहीं दुर्गम इलाका है, इसलिए इसको स्वरूप इसका अलग अलग होता है। और इसके जो गुण होते हैं, हर भूमि में एक जैसी गुणवत्ता नहीं पाई जाती है। 10, 20, 50, 100 किलोमीटर बाद भूमि के गुणों में अंतर आ जाता है, उसकी उर्वरक क्षमता में अंतर आ जाता है। उसमें हो सकता है किसी प्रकार के अन्य मिनरल्स मौजूद हों, एक ही प्रकार के मिनरल्स जमीन में खनिज क्षमता होती है सभी जगह नहीं पाई जाती है, एक जैसी उत्पादन क्षमता नहीं होती है। भूमि में जो उर्वरक क्षमता होती है वो एक ही फसल के पूरे क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, कहीं किसी प्रकार की फसल को उगाया जा सकता है, कहीं किसी, यानी रंग के तौर पर देखा जाए और उर्वरक क्षमता के तौर पर यदि देखा जाए तो भूमि में विविधता भी पाई जाती है, ये भी एक विशेषता है। बहुउपयोगिता, और बहुउपयोगिता तो आप जानते हो कि भूमि का हम उपयोग कई प्रकार से करते हैं, जैसा कि उस पर जंगल भी है, घर भी बनाते हैं, मकान भी बनाते हैं, रोड, आपका रेलवे लाइन, फैक्ट्रियां, कृषि, जो भी आपको करना है, यानी इसके बहुउपयोग होते हैं भूमि के। तो बच्चों आज द्वितीय दिवस की इस क्लास में हमने आपको प्रथम दिवस की क्लास में संसाधन क्या है, संसाधन का एक डायग्राम बना करके आपको हमने समझाया था। आप समझ सकते हो, उसको स्मरण कर सकते हैं। और आज द्वितीय दिवस में मैंने आपको प्रथम जो मूल संसाधन, महत्वपूर्ण संसाधन है भू संसाधन, उसको, उसका अर्थ कि भू संसाधन क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है, भूमि का अर्थ क्या होता है, और अर्थ के बाद जो हम विशेषताएं डिस्क्राइब की उसको भी जाना। और जो भारत के पास भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें कितने प्रतिशत पर क्या क्या कार्य या उपयोगी वो जमीन है, ये इस बारे में आज हमने आपको बताया। आज के लिए इतना ही काफी, और कल भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, आप उसको भी करिएगा। किसी भी प्रकार के यदि किसी भी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन यदि आते हैं तो वो आप लिख करके उसको फोटो निकाल के और आप व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं, आप वॉइस आवाज के माध्यम से भेज सकते हैं, और आप चैट करके भी हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आप अवश्य पूछिए, जिससे हमें भी लगे कि आपने कुछ समझा है और आपके दिमाग में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी। चेक पॉइंट कुछ देते हैं जिसमें आप हमें बताएंगे कि आपने क्या सीखा। भूमि, पहला क्वेश्चन, भूमि का अर्थ बताइए। सामान्य सा प्रकृति द्वारा प्रदत्त समस्त निःशुल्क उपहार
आप उदाहरण दे सकते हो, पर्वत, नदियों, पठार वगैरह वगैरह। एक लाइन का क्वेश्चन आंसर। दूसरा, भूमि की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। विशेषताएं आपके सामने 6 हैं, कोई 4 विशेषताएं आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। और भारत के कितने क्षेत्रफल पर कृषि एवं कारखाने लगाए जाते हैं और कृषि की जाती है। ये आपको 3 क्वेश्चन के आपको आंसर देना है। और किसी भी समय किसी भी छात्र को कोई समस्या होती है तो वो हमें व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप पर क्वेश्चन पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू। बाय स्टूडेंट्स।